मेरे विद्यार्थियों, जय सिया राम, सुप्रभात। कबीर के दोहों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास के दोहों का हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के सगुण भक्ति उपासक कवि हैं, भक्त हैं। दास भक्ति की है उन्होंने, रामचरितमानस के रचयिता हैं। उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ इनका जो प्रथम दोहा है उसमें मनुष्य के विभिन्न अवगुणों के बारे में बताया है, उनसे बचने की सलाह दी है। कहता है कवि कि काम क्रोध मद लोभ रते ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूड परे भवकूप। अर्थात ऐसे मनुष्य जो काम यानी भोग, क्रोध, अहंकार और लोभ आदि में रत यानी लीन रहते हैं और इसके साथ ही घर गृहस्थी में आसक्त होकर के दुख प्राप्त करते रहते हैं। ग्रहासक्त का मतलब होता है घर में आसक्त यानी घर गृहस्थी में मन लगे रहना। ऐसे मनुष्य ते किमि यानी ऐसे मनुष्य, किमि यानी किस प्रकार से, जान यानी जान सकते हैं, रघुपति यानी प्रभु श्री राम को। अर्थात ऐसे मनुष्य किस प्रकार प्रभु श्री राम को जान सकते हैं। मूढ़ परे भवकूप, ऐसे मनुष्य, ऐसे मूर्ख भवकूप यानी संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं। रूपक अलंकार है भवकूप में। एक बार फिर से सुन लीजिए साधारण अर्थ कि ऐसे मनुष्य जो विभिन्न प्रकार के भोग आदि, क्रोध, अहंकार, लोभ में लीन रहते हैं और घर गृहस्थी में आसक्त होकर दुख प्राप्त करते रहते हैं, वे भला प्रभु श्री राम को कैसे जान सकते हैं। ऐसे मूर्ख संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। अगला है कही बे कह रसना रचनी, सुनी बे कह किए कान, धरी बे कह हित चित सहित परमारथ ही सुजान। अर्थात कहने के लिए यानी गुणगान करने के लिए प्रभु ने मनुष्य के शरीर में रचना रची है। किसकी? जिह्वा की। यानी परमार्थ के लिए, प्रभु श्री राम का भजन करने के लिए हमें जिह्वा प्राप्त हुई है और सत्संगति को सुनने के लिए, अच्छे वचनों को सुनने के लिए कान प्राप्त हुए हैं। धरिवे कह हित चित हित सहित, और इन सब अच्छी बातों को अंतःकरण में प्रेम पूर्वक धारण करने के लिए हृदय की रचना हुई है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम पूर्वक इन्हें धारण करने के लिए अंतःकरण की रचना हुई है। और परमार्थ ही सुजान, इस परमार्थ को सज्जन लोग भली भांति जानते हैं, या जो ये गूढ़ रहस्य है वो संत जनों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है। अगला है कि तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर यसी लोहे विलो कहूँ लोई। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति से, अच्छी संगति से तो हमेशा भला ही होता है। पोच कुसंगति सोई, लेकिन यदि भला व्यक्ति भी बुरी संगति में चला जाए तो वह भी बुरा ही हो जाता है, उसका बुरा होता है। जैसे उसने उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाया है कि नाऊ किन्नरी तीरसी, नाऊ यानी नाव, किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है, तीर यानी बाण होता है, असी यानी तलवार होती है। ये चारों लोहे विलो कहूँ लोई, लोहे से बनी होने के बावजूद भी अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यानी कि नाव और किन्नरी यानी वीणा ये लोगों को
पार उतारने अर्थात उनकी भलाई करने के काम आती है। वहीं यह लोहा जब तीर और तलवार से युक्त होता है तो वह लोगों का नुकसान या उनकी हानि ही करता है। ठीक है। अगला है राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परई जो जन मिलई कीजे आप समान। कि राम की कृपा तो तुलसीदास जी कहते हैं, विद्यार्थियों सुनिए अब ध्यान से, राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा तो आसानी से प्राप्त होने वाले, सुलभ यानी आसानी से, गंग सुसंग समान, गंगा की सुसंगति के समान है अथवा गंगा और सुसंगति के समान है। जो जल परई जो जन मिलई, यदि गंगा का जल लोगों पर पड़े या लोग गंगा के जल से मिले, कीजिए आप समान, तो वह हर स्थिति में उसे अपने समान ही बना देता है। अर्थात प्रभु श्री राम के भजन किसी व्यक्ति को अनायास प्राप्त हों या फिर वह व्यक्ति स्वयं प्रभु श्री राम की भक्ति करे तो उसका दोनों ही स्थिति में उद्धार होगा। ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ कि राम की कृपा आसानी से प्राप्त होने वाली गंगा और सुसंगति के समान है। यदि गंगा का जल मनुष्य पर गिरे या मनुष्य स्वयं गंगा के जल से मिले, दोनों ही स्थिति में उसका भला ही होगा। अगला है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार भिन्न भिन्न मतावलंबियों, धार्मिक पंथों और जाति संप्रदायों का निवास स्थल है। अनेक मन और बुद्धि वाले लोग हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें सबसे हिलमिल करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कैसे? जैसे नदी और नाव की संयोगस्ती होती है। ठीक है। यानी नदी पर चलने वाली नाव जो है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग जिस प्रकार एक साथ मिल करके बैठते हैं और नाव उन्हें पार लगा देती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी संसार में मिलने वाले तरह तरह के लोगों से मिलजुल करके व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। अगला है, वैसे नदी नाव में छेकानुप्रास है, भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरही कोकिला मून, अब तो दादुर बोली है हमें पूछे कौन। तुलसीदास कहते हैं कि जब मनुष्य का विपरीत समय चल रहा होता है तो उसे धैर्य रखना चाहिए, और उसी के संदर्भ में वो बताते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है, तुलसी पावस, पावस यानी वर्षा, कि जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय कोकिलन यानी कोयल मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है। क्यों? उनका मानना है कि अब तो दादुर बोले हैं, कि अब इस वर्षा ऋतु में दादुर यानी मेंढके बोलने लग रहे हैं, हमें पूछे ही कौन, अब हमें पूछने वाला कौन है। यहाँ दादुर जो है वो बुरे व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों का प्रतीक है, और कोयल सज्जन व्यक्तियों का प्रतीक है। अतः जब बुरा समय आता है और जब बुरे लोगों का बोलबाला हो जाता है तो सज्जन व्यक्तियों को अपनी बारी या अपना समय आने का इंतजार करना चाहिए। अगला है कि तुलसी ए समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के जो मित्र हैं वो कौन कौन है, यानी जब मनुष्य का बुरा दौर चल रहा होता है तो उस समय मित्र की भांति उसके साथ निभाने वाले कौन कौन हैं, वो ये बता रहे हैं कि धीरज धर्म विवेक। एक तो धीरज यानी धैर्य,
धर्म और उसकी सोचने विचारने की क्षमता। इसके साथ ही सद साहित्य, साहित्य यानी साहित्य, अच्छी पुस्तकें, साहस यानी आत्मबल, सत्यव्रत और सत्य में एकनिष्ठ भरोसा, और इसके साथ राम भरोसो एक, प्रभु श्री राम में एकनिष्ठ भक्ति और उनका भरोसा, यही उसके बुरे समय के साथी होते हैं। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के मित्र केवल धैर्य, धर्म, विवेक अर्थात सोचने विचारने की क्षमता, अच्छा साहित्य, आत्मबल और सत्य में एकनिष्ठता और प्रभु श्री राम का भरोसा ही हमारे सखा या मित्र होते हैं। ठीक है।